हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का नंबर सीरीज। एक टॉपिक है जिसमें टॉप 25 पी वाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो इन क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा टॉप 25 की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि न्यू पैटर्न, अगर मैं बात करूँ ना, जो पैटर्न बनते हैं नंबर सीरीज में, वो 25 पैटर्न आप आज सीखने वाले हो इस वीडियो में। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हालांकि इससे पहले मैंने नंबर सीरीज के ऊपर एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम होना रिटर्न, उसके लिए 3 से 4 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। मैं एक बेसिक की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। एक प्लेलिस्ट बनाए संपूर्ण रीजनिंग करके, संपूर्ण रीजनिंग, इसी चैनल के ऊपर आप जो है विजिट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं वहां पे। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप वहां पे गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। उसमें मैंने बेसिक की चीजें बताई हैं, कुछ अप्रोच बताई हैं, कुछ टेक्निक बताई हैं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम आपको जो है सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी ना हो, राइट। और साथ में वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले अपने ट्राई करनी है क्वेश्चन करने की, राइट। ध्यान, यहाँ पे पहला जो हमारे पास डिजिट है वो 7 है। देन लास्ट का जो डिजिट है वो 112 है। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं हमें, पहला डिजिट 7 है, 112 है। देखो, जो नए स्टूडेंट जुड़े हों उनके लिए थोड़ी सी उनको परेशानी हो सकती है इस चीज़ को समझने के लिए, बट जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट, उन्हें पता है कि मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। चलो, नए स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा जल्दी से। देखो, एक होता है हमारे पास प्लस, देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, देन डिवाइड। अब ये मान लीजिए कि प्लस एंड मल्टीप्लाई दो भाई हैं, देन माइनस एंड डिवाइड ये दो भाई अलग अलग हैं, राइट। अब वो कैसे, देखो, जो ये पैटर्न बनते हैं। अब जो प्लस का पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है, जब कम डिफरेंस होता है ना बेटा, कम डिफरेंस जब होता है ना किसी भी सीरीज में, तो वो प्लस की होती है। मतलब प्लस माने डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस निकालना होता है उसमें हमें, राइट। देन मल्टीप्लाई क्या मतलब सर, जब ज्यादा डिफरेंस होगा ना बेटा, नंबर्स में, डिजिट में जब ज्यादा डिफरेंस होगा ना, तब वहां पे मल्टीप्लाई का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये वहां पे चलेगा। देन इसी तरह से अगर मैं बात करूं माइनस में, तो ये भी कम डिफरेंस के लिए। अगर अब देखो, ये आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी कम कर दिया आपने, वहां पे भी ज्यादा कर दिया प्लस माइनस में। अब देखो, ये है ना आपका, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, प्लस और मल्टीप्लाई की, तो ये आपका जो है वो बढ़ते क्रम में जब सीरीज होती है आपकी, बढ़ते क्रम में माने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ, मतलब इंग्लिश के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब सीरीज होती है ना, कम डिफरेंस होगा तो वो वहां पे प्लस का मतलब जो है पैटर्न चलेगा। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा नंबर्स में या डिजिट में, तो वहां पे मल्टीप्लाई का चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा घटते क्रम में, घटते क्रम में। देखो, ये बताना बहुत जरूरी है आपको, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आपको रिलेट करवाए वहां पे क्वेश्चन को ना। अब देखो, अगर कम मतलब घटते क्रम में कोई सीरीज है और कम उसमें डिफरेंस है नंबर्स में, जैसे मान लो यहाँ पे 7 से शुरू हुआ नंबर 28 पे खत्म हो गया, तो वो कम है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम सिंपल डिफरेंस करेंगे माइनस में। देन डिवाइड, मतलब अगर ज्यादा डिफरेंस है और घटते क्रम में सीरीज है, तो वहां पे डिवाइड, कुछ ना कुछ डिवाइड करना होता है हमें, तभी वहां से हमें क्वेश्चन जो है वो मिलता है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। देखो, ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करेंगे। देन अगर किसी का ऐसे मतलब जैसे जो बेसिक है वो सही है, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हो वीडियो में, वहां से आपको जो है वो क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, राइट। देन बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है 7, देन यहाँ पे पहला नंबर 7 है, देन लास्ट का नंबर 112 है। अब देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने पहला नंबर देखना है, लास्ट नंबर देखना है, डिफरेंस देखो। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हमें सीरीज देखनी होती है कि सर इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखो, ये तो इंक्रीजिंग उसमें जा रही है, बिल्कुल जा रही है सर। पहला नंबर 7 है और लास्ट का नंबर 112 है, सीरीज बढ़ रही है, बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है। बट अगर आपने डेड श्योर होना है, अब यहाँ पे इतना पता चल चुका है आपको कि प्लस या मल्टीप्लाई की होगी सीरीज, क्यों, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। देखो, स्टेप से करना है आपने, है ना। तो यहाँ पे अब अगर आपने डेड श्योर होना कि ये प्लस की है या डिवाइड की है, देखो आपको लग रहा होगा ना ये बहुत आसान सीरीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस सीरीज के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएंगे, तो अगर यहाँ से अप्रोच सीखोगे ना, एक राइट अप्रोच अगर यहाँ सीखोगे, तो जैसा भी मर्जी आपको क्वेश्चन का जो एग्जामिनर है वो डाल दे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जब मुझे मल्टीप्लाई का श्योर होना है कि मल्टीप्लाई किए कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क के पहले वाला नंबर कौन सा है, 112। 112 से इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, प्रीसीडिंग माने जो पहले, इससे पहले जो आ रहा है वो 56 है।
डायरेक्ट 56 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, तो ये तो डायरेक्ट 1112 आ रहा है, मतलब ये तो मल्टीप्लाई से भी हो जा रहा है, राइट। तो ये तो पूरा ही आ रहा है, अदरवाइज अगर वो आगे बताऊंगा आपको क्वेश्चन में। अब देखो इससे पीछे को यहाँ से जब हम 56 की तरफ जाएंगे तो मैंने बोला था कि 28 में ऐसा क्या गुणा करूँ मैं कि 56 तक पहुँच जाऊँ। तो आपने बोला कि सर जब 28 को तो ये तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ही होगा, तो बिल्कुल ठीक है। देन 14 को 28 तक बिल्कुल मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, 7 को 14 तक ये भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो सर ये तो पैटर्न चल रहा है ना, मल्टीप्लाई टू। देन 1112 में मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा वक्त लिया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, क्यों, आपको जो नए भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा अप्रोच का पता चल जाए, राइट। देखो अब देखो ये तो था कि यहाँ पे जो आपने गुणा से कर लिया। अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, अगर आप सिंपल ना बेटा, अगर आप डिफरेंस भी निकालते हो तब भी आप इजीली कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगता है डिफरेंस में। कैसे, 7 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपने बोला सर 7 का है। देन 14 और 28 के बीच में सर 14 का आ गया। देन 28 और 56 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये 28 का आ गया। देन यहाँ पे 56 और 112 में आप बोलेंगे सर यहाँ पे 56 का डिफरेंस आ गया, राइट। देन यहाँ पे क्या होगा, आगे आपने जब भी डिफरेंस निकालना है तो पहले आपने सीक्वेंस देखना कि क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखो इसने 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल कितना होता है 112 होता है सर। तो देखो अगर 56 और 56 मिलके 112 बना रहे थे तो 112 और 112 मिलके कितने बनाएंगे सर, आप बोलेंगे सर 224। देन यहाँ पे भी आपका आंसर सही आ रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो इस तरह से आपने जो पैटर्न है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो पैटर्न है ना उसके पीछे नहीं भागना है, आपने याद नहीं करना है पैटर्न को, स्टेप देखना है आपने, स्टेप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 2 3 1 0, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था, कौन से क्रम में है सीरीज, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो जैसे ही आपको पता चला कि बढ़ते क्रम में है, मतलब क्या होगा, देखो बढ़ते क्रम में है तो मतलब क्या होगा, दो ही केस बनेंगे, एक या तो प्लस का बनेगा या मल्टीप्लाई का बनेगा। बट आपने देखा कि सर 2 से बढ़ तो रही है, पर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब 2310 हो गया लास्ट नंबर जो है, पहला नंबर 2 है। तो आप डेड श्योर हो गए यहाँ पे कि ये जो मल्टीप्लाई है ना यही होगा। मैंने क्या बोला था, अब देखो ज्यादा और कम का बताता हूँ, अब क्या क्या लॉजिक था बताने का। ज्यादा डिफरेंस है ना, 2 और 2310 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये ज्यादा डिफरेंस है ना, तो अब हम डेड श्योर है कि ये मल्टीप्लाई होगा। कम नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कम होता तो हम सीधा डिफरेंस निकालते। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। देखो बच्चों मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फिर इस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको कि मैं चलते चलते पढ़ाऊँ, आपको बात समझ आनी चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ से, राइट। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का डेड श्योर हो गए, मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन मार्क से पहले का नंबर है उसका इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर देखना है, कौन सा है भाई, आपने बोला सर 210 है। अब मैंने बोला कि 210 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 2310 तक पहुंच जाऊं, क्या मल्टीप्लाई करूं। आप बोलेंगे सर इतना तो टेबल, बड़े टेबल तो हमें आते नहीं है। तो मैंने बोला था आपको कि टेबल आपको जब वो 20 तक, स्क्वायर आपको 30 तक, क्यूब आपको 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन बच पाए, वहां पे कैलकुलेशन से आप बचें, राइट। बट अगर नहीं भी है तो एक और चीज बता देता हूँ। क्या बताते हैं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हम टेबल नहीं कर सकते हैं तो इनको तो कर सकते हैं ना, ये तो कम है ना, इसको तो कर ही सकते हैं। तो 30 मैंने पकड़ा और 210 तक जाना है, मैंने क्या मल्टीप्लाई करूँ 30 में कि 210 तक पहुंच जाऊं। साफ दिख रहा है यहाँ पे कि मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आपके 21 डायरेक्ट पहुंच रहे हैं हम। मेरी बात समझ रहे हो आप, अगर मैं 30 को अगर मैं 210 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 30 से जब मैं मल्टीप्लाई, 30 से 7 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा डायरेक्ट पहुंच गया मैं कि 210 हो रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर 210 तक पहुंच गए। अब 6 से 30 तक जाना है मैंने, तो कैसे 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 30 तक पहुंचूं। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 5 से मल्टीप्लाई किया सीधा 30 तक आ गए। मैंने बोला बिल्कुल सही है। देन 2 से 6 तक जाने के लिए आपने बोला कि सर 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हम सीधा पहुंच गए 6 तक। मैंने बोला ओके। अब आप सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ 6 आ गया। देन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 हुआ, मतलब आगे 5 हुआ 30 आ गया। देन मल्टीप्लाइड बाय 7 हुआ 210 आ गया, मतलब यहाँ पे 210 आ गया। तो 3 5 7, तो यह क्या ऑड नंबर चल रहे हैं। तो जैसे ही आपने अगला ऑड नंबर देखा तो आपने देखा 9, बट आपने बोला सर 9 से अगर मैं यहाँ पे करूँगा 210 को, तो तब तो वो कम रह जाएगा क्योंकि उसमें तो आपका जो है ये 1890 आएगा। तो फिर आपने बोला सर ये तो गलत सीक्वेंस है। मैंने कहा गलत नहीं है बेटा, मैंने आपको बोला था कि प्राइम नंबर जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, प्राइम नंबर। समझ रहे हो मेरी बात, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। जैसे
2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 देन 11 13 17 और आपका 19 देन आपका 23। समझ रहे हो, इस तरह के जो नंबर है ना वो आपके प्राइम नंबर है, राइट। अब देखो यहाँ पे 7 के बाद प्राइम नंबर सीधा 11 आना था, मतलब 210 का मल्टीप्लाई कितने से होना था, 11 से मल्टीप्लाई होना था। अब आगे तब आपका इतना आएगा जो आपके पास इधर है। अब आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कैसे करेंगे, 210 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब बिल्कुल सिंपल है, इसमें नहीं जाना है आपने कि आप कैसे एक एक करके, नहीं। 11 जीरो कितने होते हैं, 11 का मैं सीधा जीरो को टेबल पढ़ रहा हूँ। 11 जीरो कितने होते हैं, आपने बोला सर जीरो। देन 11 वन जा कितने होते हैं, आपने बोला 11, 11 का 1 लगा दिया मैंने, एक यहाँ पे कैरी दे दिया 2 को। 11 टू जा 22 होते हैं, और 22 और एक 23, मतलब 2310 आ रहा है। बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पे हो गए हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 11 हुआ है। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, आप बोलेंगे सर 13 प्राइम नंबर है आगे। तो जब मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, एक इजी तरीका बताऊंगा। देखो क्वेश्चन बेशक हम 5 करें, पर 5 क्वेश्चन में अप्रोच हमें ऐसी पता लगनी चाहिए कि जब हम अकेले क्वेश्चन करने लगे घर में बैठ के तो हमारे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाए। देखिए जब आपको इतनी बड़ी जो आपको संख्या होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे मल्टीप्लाइड बाय 13 है, तो यार 13 को तोड़ दो ना, इसको 10 में तोड़ो, 10 प्लस 3 कर दो, मतलब एक बार इसको 10 बार गुना कर लीजिए, फिर उसको 3 बार कर लेना। अच्छा ठीक है, 10 बार जब गुणा करेंगे इजी हो जाता है, 10 बार करेंगे तो जो 23 10 लिखा हुआ है ना बच्चों आपने, इसमें जीरो लगाएंगे सीधा, कितना आ जाएगा, 23,100 आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल आ गया सर। अब इसके बाद 3 बार और मल्टीप्लाई करना है, ये तो हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो जीरो, 3 एकम 3, 3 तियां 9, देन 3 दूनी 6। अब देखो इसको प्लस कर दो एकदम से, 9 रख 10 हो गए, यहाँ पे आ गए 6 3 9 रख 10 हो जाएंगे, ये आ गया और ये 3 आ गया, कितना आ गया 300, मतलब सॉरी 30030। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 30030, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो आपने सिर्फ लॉजिक समझना है, एक राइट अप्रोच ये पता लगना चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन जितना मर्जी हार्ड हो आप खुद करेंगे उसको, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले क्या बोला है आपको कि आपने स्टेप देखना है। सबसे पहले आपने स्टेप देखा कि क्या देखना था सबसे पहले कि सर ये बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। पहला स्टेप ये है, देखो 3 12 39 120 363 बढ़ते क्रम में है, डेड श्योर हो गया कि बढ़ते। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है वहां पे। अब देखो बढ़ते क्रम में 2 केस बनते हैं, एक प्लस का बनता है, एक मल्टीप्लाई का बनता है। देखो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जो स्क्वायर और क्यूब का जो पैटर्न बनता है ना बेटा, वो आपका बढ़ते क्रम में ही बनेगा, घटते क्रम में नहीं बनेगा। हाँ बन सकता है घटते क्रम में, अगर वो माइनस हो रहा हो पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हो कि जैसे होता है ना कि 64 और एक 81 हो गया, 100 हो गया, समझ रहे हो। अगर आपको ऐसे दिया हो 100 81 64, मतलब ये 10 का स्क्वायर है, देन ये 9 का है, ये इसका है 8 का है, राइट। तो इस तरह से हो सकता है, बट मतलब मैक्सिमम टाइम जो वो मल्टीप्लाई का होता है, तो वो भी आपको स्क्वायर और क्यूब भी आपको मल्टीप्लाई में बनते हैं। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, बोलता है बढ़ते क्रम में। और अब सेकेंड स्टेप क्या था कि हमें इन दोनों में से भी अभी ऐसा कंफर्म करना है कि ये प्लस की है कि ये मल्टीप्लाई की है। तो जब मैंने क्या बोला था, आपने जब ऐसा फाइंड करना है तो आपने देखना है कि पहला नंबर कहाँ है। आपने बोला सर पहला नंबर 3 है और जो दूसरा नंबर है हमारा वो 363 है। तो आपने बोला सर बड़ा तो है वो नंबर और थोड़ा बड़ा है कि 363 तक पहुंच गया है। फिर अगर बिल्कुल श्योर होना है तो इस नंबर से इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर कौन सा है बेटा, इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर देखिए 363 से पिछला नंबर कौन सा है, 120। मैंने बोला था इसको सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, अगर इससे आगे आ गया, जैसे 120 दूना कितना होते हैं, आप बोलेंगे सर 240 होते हैं। देखो 240 कम है किससे, 63 से, 363 से। तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई की बन रही है। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं तब कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर अगर मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो ये तो 360 आ गया। तो बिल्कुल नजदीक हूं, देखो 363 के बिल्कुल नजदीक हूं ना, तो मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज है। अब यहां से कन्फर्म हो चुके हो आप। देन अब क्या करेंगे हम, अब पैटर्न देखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने 120 को 120 की अगर मैं बात करूं तो आपने गुणा कितना किया, इसमें 3 किया, 360 तक पहुंचे थे आप। फिर उसमें प्लस करना पड़ना था आपको 363 तक पहुंचने के लिए 3। आपने बोला बिल्कुल सही सर, तभी हमारा 363 आना था। अच्छा ठीक है, तो इससे पिछला सीक्वेंस देख लेते हैं फिर। अब देखो जब आपने 39 पे पहुंचे और 39 क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 120 तक पहुंच जाऊं। अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा समझदार स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा कि 39 को 40 मान लेगा पहले। 40 को अगर मैं 40 से 120 तक जाना हो तो कितना मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। तो 39 से अगर मैं 129 20 तक जाना है तो कितना आ जाएगा। तो उसको पता है कि ये भी मल्टीप्लाई 3 से होगी, क्यों, क्योंकि देखो
यहाँ पे आ जाएगा 39 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 117, और प्लस 3 भी होना है ना बेटा, प्लस 3 भी होना है ना, तो 117 में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आपको ये पता चल चुका है कि मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है और प्लस 3 हो रहा है। अब देखो जो पिछला हमारा नंबर है 12 3 36 होते हैं ना, देखो 12 का यहाँ पे देखता हूँ, 12 गुणा 3 कितने होते हैं 36, प्लस 3 कितने होते हैं 39, मतलब ठीक सीक्वेंस बैठ रहा है। अब यहाँ तक आपने कंफर्म कर लिया है, तो 363 में क्या होगा, 363 में सर मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, प्लस 3 होगा। अब 363 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है आपने, ईजी है, 3 3 9 3 6 के 18, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और 3 3 9 10, इतना आ जाएगा आपका, और इसमें प्लस 3 हो रहा है, जब प्लस 3 करेंगे इसमें तो आपको पता है कि इसका ये आ जाएगा 1092, कितना आ जाएगा 1092। यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ये टाइपिस्ट की थोड़ी जो है यहाँ पे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आपने ये देखना है, आपने अपना सीक्वेंस देखना है, आपने सीक्वेंस नहीं हिलना है आपने। एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, 363 गुणा कितने करने हैं आपने, 3 करने हैं ना, 3 का सीक्वेंस चल रहा है, 3 3 9 होते हैं, 3 6 के 18 होते हैं, 8 लगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 9 होते हैं, 9 और 1 10 आ जाएगा, इतना जाएगा। देन अब क्या हो रहा है इसमें, सीक्वेंस यही बन रहा था ना कि आपका 3 प्लस हो रहा था, तो 3 जब इसको प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका इसमें, ये आपका 10 और ये आपका जाएगा 92, मतलब 1092, यहाँ पे 1090 है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा आप, ये 2 होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो अभी हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं, 17 मिनट हो गए हैं वीडियो को चले वो मतलब आपका जो वीडियो है थोड़ा लंबा बन रहा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो आपका जितना मर्जी लंबा बन जाए बेटा, आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो हमें वीडियो का कोई इशू नहीं है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी है सर कोई इशू नहीं है अगर आप वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 4 9 16 एंड 25, देन क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्या है 1 है, और ये बढ़ते क्रम में ही है, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों में से होगी, या स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा, ये 4 चीजें बनेगी। पहले मैं देख लेता हूँ कि 1 से 25 तक अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, अगर देखो 1 से 25 का है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगी नहीं किसी भी हालत में। यहाँ पे 1 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3, 4 के 9 के बीच में कितने का है 5 का है, 9 और 16 के बीच में कितने का है, आपने बोला 7 सर, 16 और 25 के बीच में 9। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा 3 5 7 9, अब देखो ये भी ऑड ही नंबर आ रहे हैं ना, ऑड नंबर आ रहे हैं। जैसे आपने 9 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है भाई, 11 आता है, 11 ऑड नंबर आता है ना, मतलब यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 11 का आएगा। तो 25 और 11 कितने हो जाएंगे 26, देन ये आपके हो जाएंगे 36, 36 हो जाएंगे ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। आपने देखो ये समझने के लिए आपको कि जब आपको छोटे नंबर आएंगे ना तो उनको आपने कैसे करना है, उनको आपने सीक्वेंस के हिसाब से चलना है आपने, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोलता है 121 है, देन 144 है, 169 है, 196 है, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो जिस बच्चे ने स्क्वायर और क्यूब याद किया है ना, अदरवाइज वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पे है तो ये बढ़ते क्रम में ही, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की हो नहीं सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के पीछे 196 था, 196 का इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर 169 है। जब मैं 169 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 238 आएगा, जबकि यहाँ पे 196 है, मतलब ज़्यादा हो गया 238, तो मल्टीप्लाई की तो बनेगी नहीं। अच्छा ठीक है सर, तो ये सिंपल डिफरेंस की बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं थी। वो कैसे सर, 121 क्या है बेटा 11 का स्क्वायर, 144 क्या है 12 का स्क्वायर, 169 क्या है 13 का स्क्वायर, ये क्या है ये 14 का स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा 15 का स्क्वायर, क्या होता है 225, देन आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड लेना था जिस स्टूडेंट ने टेबल स्क्वायर और क्यूब ये याद किए थे, 1 सेकंड हार्डली, समझ रहे हो मेरी बात। देन क्वेश्चन है हमारा 2 3 5 9 17 33 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप डेड श्योर हो चुके हो अभी कि ये बढ़ते क्रम में से चल रही है आपको, यहाँ पे प्लस या माइनस की होगी, बिल्कुल होगी सर। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे ऐसा, सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई की, सॉरी माइनस की नहीं होगी, प्लस और मल्टीप्लाई की। अब देखो मुझे इतना कंफर्म होना है कि सर ये मल्टीप्लाई किए या प्लस किए, तो पकड़िए भाई 33 को, 33 से इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है सर 17, कीजिए मल्टीप्लाई, 17 दूना 34 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं रेस्ट आ रहा है इसके भाई 34 से, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 हो रहा है।
एक बार चेक जो कर लीजिए आप पिछला नंबर भी ना, कि ऐसे तो नहीं हो रहा कहीं। देखो 9 से 17 तक पहुंचने के लिए अगर मैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो वो 18 आता है, -1 करूंगा तो बिल्कुल 17 आएगा। मतलब यही सीक्वेंस चल रहा है। 5 से 9 तक भाई 5 को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया 10 आ जाएगा, 10 - 1 कितना होगा, 9 आएगा। 3 से मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा 6 आएगा, -1 करूंगा 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे है। मतलब यही सीक्वेंस चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या सीक्वेंस चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 -1। 33 को मैं करूंगा, क्या करूंगा 33 को, यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, 33 दूना कितने होते हैं 66, -1 कितने होते हैं 65। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 8, 24, 12, 36, 18। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो नंबर बढ़ा, फिर घट गया, फिर से बढ़ा, फिर से घट गया। जब ऐसी सीरीज होती है ना बच्चों, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज आ रही है आपको। अल्टरनेटिव सीरीज क्या मतलब सर, देखो अल्टरनेटिव सीरीज का मतलब है बेटा, यहाँ पे जैसे इस तरह से पेयर बनेगा, फिर इस तरह से, क्योंकि ये बढ़ ही रही है ना, तो बढ़ ही रही है एक सीरीज, और एक यहाँ पे भी बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे 8 और 12 में 4 का डिफरेंस था, 12 और 8 में 18 में जो है वो 6 का डिफरेंस था। जैसे 24 और 36 में कितने का डिफरेंस था, 24 और 36 की बात करें तो 12 का डिफरेंस था ना, यहाँ पे 12 का था। तो आगे क्या होगा, अब देखो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 12 का है ना, अगर 12 में मैं 2 प्लस करूंगा तो 14 आएगा। मतलब अगर 36 में मैं 14 प्लस करता हूँ तो कितना जाएगा, तब तो 50 आएगा, पर 50 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब समझ लो आप क्या करना है आपने। अब अगर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का था ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने ध्यान से देखना है। देखो 12 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो आप इसका डबल कर लीजिए, 24 कर लीजिए। अगर आप 24 प्लस करेंगे 36 में अगर आपने 24 प्लस किए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं आपके। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज बहुत करते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है ऐसे क्वेश्चन का। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो जो 36 है ना, अगर यहाँ पे मैं 24 किया हमने तब भी नहीं आया, समझ लो। अब देखो 36 है, अगर मैं इसमें 12 प्लस करता हूँ तब भी नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे तब भी नहीं आ रहा है, आ रहा है, आए नहीं आ रहा है। 48 आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन है, बट ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपका इस तरह से। इस तरह से क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को करने का राइट अप्रोच क्या होनी थी, देखो मैं बताता हूँ आपको। जब भी अल्टरनेट सीरीज आपसे मतलब इतना कम डिफरेंस हो ना, यहाँ पे जैसे अगला डिफरेंस दिए ही नहीं था, एक ही डिफरेंस दिया था, तो आपने अल्टरनेटिव को छोड़ के एक और आपने चीज नोट करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने पहले सीरीज को देखना है कि 8 से 24 तक उसको मल्टीप्लाई कंसीडर करो हमेशा। फिर अगर इस तरह से आ रही है वो, उसको मल्टीप्लाई से लेके चलो। क्यों, 8 से 24 तक जाना है, स्टार्टिंग से पकड़ लो। 8 से 24 तक जाना है, कितना करूँ, आप बोलेंगे सर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, सीधा 24 आ गया। अब देखो ये बोला कि 24 से 12 तक जाना है, तो 24 से 12 तक जाने के लिए कम ही हुआ होगा ना, या तो माइनस करो या फिर डिवाइड करो। समझ रहे हो मेरी बात को। अब जब 24 से 12 जाना है, तो 24 से 12 तक पहुंचने के लिए तो डिवाइड अगर मैं करूँ तो 2 से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पे सीधा 12 बन रहा है। मतलब इस 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 12 आ रहा है। 8 से मल्टीप्लाइड किया 3, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई किया 3, 24 आ गया। 24 को बटा किया, मतलब जैसे 24 का डिवाइड किया 2 से तो ये 12 आ गया। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 36 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी 36 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो 18 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो 18 को अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 54। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से, देन एंड हो रहा है 13 पे, और सीरीज क्या है, बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल बढ़ते क्रम में है। अब देखो बढ़ते क्रम में अगर सीरीज है और प्लस और मल्टीप्लाई आते हैं ना, पर कम डिफरेंस है तो क्या क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या बोलता है कि सिंपल डिफरेंस, भाई सिंपल डिफरेंस निकालते जाओ। अच्छा ठीक है, हम सिंपल डिफरेंस निकालते हैं। फिर अगर ऐसा है, यहाँ से कैसे आएगी सीरीज हमारी, देखिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे आपने सीधा डिफरेंस निकाला। एक और एक के बीच में कितने का डिफरेंस है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन कर दिया आपने, बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहा हूँ। 0, एक में से एक गया कितना 0, एक और एक में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का है, 3 और 5 में 2 का है, 5 और 8 में 3 का है, समझ लो। 8 और 13 में 5 का है। तो आगे क्या आएगा वो अभी पता नहीं है, ठीक है। अब ये डिफरेंस निकल गया आपका। मैंने बोला जब आपने डिफरेंस निकालना है कभी भी, तो आपने सबसे पहले सीक्वेंस ढूंढना है डिफरेंस में, इसी डिफरेंस में, अदरवाइज ऐसे भी हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करूंगा
जीरो और एक के बीच में कितने का है भाई, एक का है, एक और एक के बीच में जीरो का है, इसके बीच में एक का है, यहाँ पे एक का आ जाएगा, फिर यहाँ पे दो का आ जाएगा। देखो किस तरह से बन रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तभी बोल रहा हूँ पहला जो सीक्वेंस निकला हुआ ना उसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करो उसका। कैसे, अब यहाँ पे अगर आपने एक बात नोट की हो तो ये इस तरह से चल रहा है, एक दो तीन फिर पाँच, तीन के बीच में चार यहाँ पे स्किप हो रहा है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन दिखाई देती है आपको कि एक एक बिल्कुल सामने आ रहा है, दो इकट्ठे आ रहे हैं वन वन, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस में बोल रहा हूँ बट आपने देखना है कि देखो ये फर्स्ट नंबर था ना, जीरो प्लस वन कितना होता है, आप बोलेंगे सर वन होता है, यहाँ आ गया वन और वन, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, आपने बोला सर दो, यहाँ आ गया। अब दो और एक, दो और एक कितने आ जाएंगे, आपने बोला तीन, तो तीन यहाँ आ गया। तो तीन और दो कितने होंगे, तीन और दो आपके पाँच हो जाएंगे, पाँच यहाँ आ गया। अब पाँच और तीन कितने होंगे भाई, पाँच और तीन हमारे आठ हो जाएंगे। तो आठ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आठ। अब अगर मैं 13 में 8 प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 21। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर वहां पे फंसाता है आपको। आप अगर डिफरेंस भी निकालते हैं ना बेटा, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये लॉजिक क्यों बता रहा हूँ मैं कि ऐसे आपने सीक्वेंस को देखना है वहां पे। देखो अगर आप डिफरेंस भी निकालते हैं ना बेटा इसका, तो फिर से डिफरेंस अगर निकालते तो क्या करते आप, देखो आपको मैं यहीं पे बता रहा हूँ जो आपने गलती करनी थी वहां पे। यहाँ पे क्या था, जीरो और एक के बीच में एक का डिफरेंस कर देते आप, फिर इसमें जीरो का करते, इसमें एक का करते, इसमें एक का करते, फिर इसमें आपने दो का करना था, फिर आपने फिर से करना था एक और जीरो में एक का, फिर यहाँ पे फिर से आपने जो है वो एक का, फिर यहाँ पे जीरो का, यहाँ पे एक का, कंफ्यूज हो जाने थे आप। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस को पहले देखना भी है बेटा वहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, आपका 5 नंबर है, डिजिट है यहाँ से, देन लास्ट हमारा 160 है। अब मैंने बोला था आपको कि जब भी आपने देखना है कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपने बोला सर सीरीज बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते 160 तक पहुंच गई चुकी है। मैंने बोला ठीक है। देन यहाँ पे इमीडिएट प्रोसीडिंग, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सर आप कैसे पता करेंगे, कोई बात नहीं, आप जो इस क्वेश्चन मार्क से पीछे नंबर 40 है, इससे पिछले नंबर देखिए कौन सा है, आप बोलेंगे सर 20 है। भाई 20 को मल्टीप्लाइड करो 2 से, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा 40 आ रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा पीछे जाइए, 10 से 20 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 से 20 तक जाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, यहाँ पे 20 आ गया। उसी तरह से 5 का मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, देन 10 आ गया। मतलब सीक्वेंस पता चल गया ना, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन नेक्स्ट भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका 80 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे। देखो यहाँ पे लग सकता है आपको कि थोड़ा इजी होगा, बेटा ये इजी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इजी कुछ लेवल लिया हुआ, आगे अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो आपने करने हैं। अब देखो ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये सिंपल डिफरेंस का क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए आपको, ये आप खुद करेंगे, आप कमेंट करेंगे इसका। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न के बाहर नहीं आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है एचपी पुलिस के, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, आप मुझे बताइएगा क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अब देखो वो कैसे, देखो एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा वीडियो को और खुद ट्राई कीजिएगा इसको करने की पहले। आई होप आपने ये किया होगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 2 से स्टार्ट हो रहा हूँ, देन पहले कम हो रहा है, फिर बराबर जा रहा है इसके, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। अब देखो एक बताना भूल गया था आपको, भूला नहीं था वो, इसलिए मैंने बताया नहीं था ताकि फिर आप पहले कन्फ्यूज होते। जब कभी ऐसा हो कि कोई नंबर इस तरह से दिया गया नंबर है, फिर पहले नंबर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता 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 चला जाता है। मतलब पहले क्या हुआ, पहले नंबर यहाँ था, फिर घटा, फिर समांतर हुआ उसके, फिर उसके बाद बड़ा 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 और बढ़ता चला गया। या पहले नंबर नीचे था, मतलब छोटा नंबर था, फिर बढ़ा और फिर समांतर आया, फिर घटा 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 और घटता घटता चला गया। तो हमेशा याद रखनी, ये जो बढ़ रहा है ना, ये हमेशा मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। किसकी सीरीज होगी, मल्टीप्लाई की। इस तरह का जो पैटर्न बनेगा वो मल्टीप्लाई में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि दो दो यहाँ पे लिखा हुआ है और दो के बाद एक आ रहा है, देन एक के बाद फिर से एक आ रहा है और फिर 1.5, इस तरह। जब पॉइंट में बेटा आ जाए, या जैसे दो नंबर, जैसे नंबर पहले बड़ा था फिर कम हुआ और फिर उसके इक्वल हो गया दोबारा से, जब इस तरह का केस बनेगा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेसिक की वीडियो में, यहाँ पे जो पैटर्न लगेगा वो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2
देन मल्टीप्लाइड बाय 2.5। इस तरह से आपको एग्जामिनर वहाँ पे कैलकुलेशन आपको आपसे करवाता है। अब देखेंगे सर वो कैसे। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन में जाना है ना, जैसे एग्जाम में जाना है और क्वेश्चन आपको इस तरह से मिले कि 2, इसका आधा एकदम से आपको 1 मिले और फिर उसका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसा नंबर मिले। अब 2 की जगह मैं यहाँ पे 24 लेता हूँ, 24 ले लिया। 24 का जैसे अगर मैं बात करूँ तो 24 का आधा कितना होता है, जैसे यहाँ पे 12 है। अब 12 का 1 जा 12 है, समझ लो। फिर इसका आगे क्या होगा, 18 आ जाएगा। कैसे, 24 का आधा आ गया हुआ, जब 24 को मैंने मल्टीप्लाइड बाय 0.5 किया ना तो वो 12 बन गया, आधा हो गया ना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का मतलब वो आधा। देन 12 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 बन गया। अब 12 को मैंने जब 1.5 से किया, 1.5 से कैसे, 12 को 1 से किया 12 आ गया। देन 12 का 0.5 से करूंगा ना तो आधा कितना होता है, 12 का 6 होता है। 12 में 6 प्लस किए तो वो 18 बन गया। जब इस तरह से आपको सीक्वेंस बनता है ना एग्जाम में कहीं भी, तो आपने समझ जाना है कि ये 0.5 1.5 इस तरह का आपको पैटर्न लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। वो कैसे सर, 2 है, 2 का आधा क्या है, 1 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हुआ होगा तो 1 आ गया। अच्छा 1 का सर आपने बोला कि ऐसा है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, बिल्कुल होगा, तभी 1 आया हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 का अगर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 किया होगा तो सर यहाँ पे 1.5 आ रहा है, बिल्कुल आएगा जी। 1 को पहले 1 से गुणा कर लो, 1 आता है। अगर 1 को 0.5 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। तो यहाँ पे 1.5 आ गया। अब 1.5 देखो 1.5 तक हो गया ना, इसके बाद क्या आना था सीक्वेंस में, 2। मतलब क्या, 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो कैसे, देखो 1.5 को अगर मैं 1.5 बोलते हैं ना हम अपने इसमें, 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, वो 3 बन जाएगा ना वो बेटा, 3 यहाँ पे है और मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है यहाँ पे। तो अभी अगला सीक्वेंस बनेगा, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आ जाएगा ना, अब 0.5 इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो देखो अगर 3 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। 0.5 मतलब 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 मतलब 1.5 होता है ना 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 7.5। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 7.5। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने बहुत वक्त लिया बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो मैं ये समझता हूँ कि आपका नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 2, देन यहाँ पे 3 6 15। अब पहले आपने सीरीज देखनी है कि सीरीज क्या बोल रही है। सीरीज का अगर जैसे देखिए आपने तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 है, फिर 4 का आधा हो गया एकदम से और आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 3 है, फिर 3 का डबल हो रहा है। समझ लो जब आपको कभी भी आधा मिल जाए ना आगे, तो आपने एकदम से आपका जो मतलब बाज की तरह आपकी आंख होनी चाहिए, बाज की तरह निशाना होना चाहिए आपका कि 4 के बाद सीधा अगला जो नंबर है वो आधा है इसका, तो सीधा 0.5 करो जी, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर दिया। 2 से मैं मल्टीप्लाइड 1 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। अगर 1 करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 को अगर मैं अगला सीक्वेंस क्या होगा 1.5, जब मैं इसको करूंगा 2 को कीजिए, 2 को 1.5 मतलब 2 से एक बार किया तो 2 आया, 0.5 मतलब एक और प्लस होगा उसमें आधा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो। अब देखो 0.5 था 1.5, अगला क्या सीक्वेंस है मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, तो 3 का मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 6 ही आएगा, मतलब कन्फर्म हो गया आपकी, आपका जो क्वेश्चन है आपने जो किया है वो सही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 का जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है वो हमारा 1 है, देन लास्ट का नंबर 216 है। देखो ये 1 है और ये 216 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की है या प्लस की है, क्योंकि बढ़ते क्रम में ना सीरीज, फिर बोल रहा हूँ आपको बार बार, बढ़ते क्रम में सीरीज है हमारी। बढ़ते क्रम में 2 ही केस बनते हैं, प्लस का और मल्टीप्लाई का। अब पहला नंबर देखिए 1 है और लास्ट का नंबर 216 है, तो क्या ये ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ तो रहा है। अगर डेड श्योर होना है आपने तो 64 को उठाइए, इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर 27 है। 27 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि मैं 64 तक पहुंच जाऊं, समझ रहे हो। अगर मल्टीप्लाई करना हो, अगर इसका भी पता चल रहा है आपको तो 8 पकड़ लीजिए ना पीछे, 8 से 27 तक जाइए। 8 3 24 होते हैं ना, अगर 8 का मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, 24 प्लस कितने, 24 में कितने प्लस करूँ 27 तक पहुंचूं, 24 और 3 27 होते हैं, तो 27 के मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो कितने आते हैं आपके, 61 आते हैं ना। 27 61 प्लस 3 करूंगा, देखो 27 3
1 6, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 21 हो गया ना बेटा, एक आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, सॉरी यहाँ पे 27 का 81 आएगा, ये तो 81 आ रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, देखो ये हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, देखो ना बेटा, जब मैंने 27 से 64 तक पहुंचने की कोशिश की, देखो यहाँ से तो हो गया कि 8 3 27 किए, 27 में मैंने सॉरी 8 3 24 की, 24 में प्लस 3 किया तो 27 आ गया। साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये देखिए, जैसे मैंने 27 से 64 तक जाने की कोशिश की, तो 27 में अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करता हूँ ना, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 होते हैं, दो दो चार ये 54 आएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सीधा आपका जो है 81 चला जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ से मैं 8 चौके 32 करता हूँ, तब 20 के नियरेस्ट नहीं पहुँचूंगा, मतलब मल्टीप्लाई से तो नहीं बन रही है कहानी, ये पता लग जाता है वहाँ पे। अब देखो, जिस स्टूडेंट ने स्क्वायर क्यूब याद किए ना, वो नंबर के साथ खेलेगा। यहाँ पे कैसे खेलेगा, उसको पता है कि भाई एक का जो क्यूब है ना वो कितना होता है, सर एक ही होता है। दो का जो क्यूब है ना वो कितना होता है, तो वो बोलेगा सर 8 होता है। अच्छा, 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, सॉरी 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे सर 27 होता है। और 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, क्यूब कितना होता है बेटा, 64 होता है। और 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 125। देन 6 का क्यूब होता ही 216 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप समझोगे। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड भी इनफ टाइम है, 1 सेकंड इनफ, 1 सेकंड ओनली। होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 512। देन देखो, ये जो नंबर सीरीज है ना, सबसे पहले क्या करना था, चेक करना था कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। आपने बोला सर ये तो घटते क्रम में आगे आ रही है, अब घटते क्रम में आ गई सीरीज आपकी, ठीक है। और यहाँ पे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 16, देन यहाँ पे 512। अब मैंने जब इमीडिएट, अगर मैंने बोला था पहले कि यहाँ पे डिफेंस, देखो सीरीज कम हो रही है, पर कम होते होते बहुत कम हो गई है। यहाँ पे माइनस और डिवाइड का बनना था ना, अब माइनस का तब होता अगर कम होती, ये तब होता है अगर ज्यादा होती। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो पक्का यहाँ पे जो है वो डिवाइड हुआ होगा। अच्छा, क्या डिवाइड हुआ होगा सर, बिल्कुल पता करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने देखा नंबर को कि 16 के बाद नंबर कौन सा है, 64 है। ये देखिए यहाँ पे, अब देखो 128 तो 16 का डबल होता है ना, मतलब अगर 128 में बटा 2 करता हूँ तो सीधा 64 तक पहुंचता हूँ। तो अगर मैं 256 को अभी बटा 2 करता हूँ तो कितना पहुंचूंगा, 2, तब 128 आ जाएगा। 512 और 256, मतलब 512 का बटा 2 करूंगा तो 2 दूनी 4, देन 2 5 10, ठीक है, 2 6 12, 256, मतलब बटा 2 हो रहा है, सिंपल बात है। तो 64 का बटा 2 करूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, ऐसे कैसे समझना है आपने क्वेश्चन को, मैंने कैसे समझा कि जब डिफरेंस ज़्यादा था ना, किसमें, 16 और 512 में ज़्यादा डिफरेंस था। और ज़्यादा डिफरेंस मैंने कैसे पता किया, 512 और यहाँ पे कितना था इमीडिएट, यहाँ पे इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर। देखो इमीडिएट आपने देखना है किसमें, डिवाइड के केस में आपने इमीडिएट फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब इससे पिछला, आगे वाला नहीं, अब पिछला। पिछला नंबर क्या था, 256। अगर 256, मतलब अगर 512 है ना, और 256 को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं, तो क्या इसके नजदीक जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है कि इसकी ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो ये तो पूरा पूरा ही आ रहा था, मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं 512 में बटा 2 करता हूं तो 256 आएगा, सिंपल बात है। आई होप आप समझे होंगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है इस सीक्वेंस का भी, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल के भी कुछ आसान हो जाएगा। और निकलेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप निकाल के देख लीजिएगा, पर वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वक्त लग जाएगा ना। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 6 11 21 41 161। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में सीरीज, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको पता चल चुका होगा अब तक। बढ़ते क्रम में सीरीज है, दो ही केस बनेंगे, प्लस या मल्टीप्लाई के। अब देखो, ये भी हमें कंफर्म करना है कि मल्टीप्लाई है या नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इससे पहला नंबर 41 है, 41 से इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर देखिए कौन सा है, 21 बैठा हुआ सर। 21 से 41 तक जाने के लिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा पहले, तो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 42। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा मैंने कैसे किया। अगर 42 आया तो इसके नियरेस्ट पहुंच गया ना, मतलब क्या किया इसने, इसने ये किया कि मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और -1 कर दिया इसने। कितना आ गया यहाँ पे, 41। अगर मैं 11 की बात करूं, तो 11 को क्या मल्टीप्लाई करूं 21 तक पहुंचने के लिए, सर 2 से मल्टीप्लाई करके तो 22 आएगा, -1 कर देंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, 6 का भी देख लेते हैं फिर। 6 दूनी 12 करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये पैटर्न क्या चल रहा है,
मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। 41 का मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 करो जरा। 41 का मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो कितना कितना आ गया, 82 आ गया। 82 में से 1 लेस किया तो ये 81 आ गया। 81 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो बच्चों, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना आपको, तो फिर मैं ये कहूँगा कि दोबारा से आप एक बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 9 से स्टार्ट हुआ, बढ़ते क्रम में सीरीज है। देख लीजिए, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सीरीज है और बढ़ते बढ़ते सीरीज 90 तक पहुंच गई। समझ रहे हो मेरी बात को। अब प्लस या मल्टीप्लाई का बनना था, तो मल्टीप्लाई का बनना था, ठीक है सर, बट हमें कंफर्म होना है कि ये मल्टीप्लाई का ये या प्लस का है। तो 90 से पहले का नंबर कौन सा, इमीडिएट प्रोसीडिंग 45। 45 को मैंने बोला था 2 से मल्टीप्लाई करके देखना, सिंपल, तो सीधा ही यहाँ पे 90 आ रहा है। अच्छा, तो मैं फिर 42 से इधर जाऊंगा तो तब तो कोई बन नहीं रहा है। अगर मैं 42 वन जा 42 वन जा कर रहा हूँ, तब तो फिर ये 1 से भी कर रहा हूँ, तब भी ये मतलब +3 होगा इसमें, तब जाके कहीं +4 होगा, तब जाके कहीं ये 45 बनेगा। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ उसको, क्योंकि आपका 45 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है अगर 93 दिया है ना। देखो, अगर 9 से यहाँ पे था तो 9, ये तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इन्होंने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, देन 18 से 21 मतलब अल्टरनेटिव, और ठीक है, ओके बेटा, ये अल्टरनेटिव सीरीज है आपका, ये अल्टरनेटिव सीरीज आएगा कैसे। देखो, 9 से मैंने मल्टीप्लाइड किया 2, देन आपका 18 आ गया। अब 18 से अगला क्या है, 21। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भाई। आप बोलेंगे सर इनके दोनों के बीच में तो जैसे 3 का डिफरेंस है, मतलब +3 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 +3। अब देखो कोमा, 21 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा ना तो 42 आ जाएंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 42 में मैं जब +3 करूंगा, अगला जो सीक्वेंस होगा तो यहाँ पे 45 आ रहा है, मतलब अगला +3 किया, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा आगे, फिर आगे क्या होगा, आगे +3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 किया 45 को, तो यहाँ पे 90 आ गया। अब 90 में मैं प्लस करूंगा 3, तो ये 93 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 90 से स्टार्ट हो रहा है, देन बड़ा बड़ा, पहले तो बड़ा नंबर, फिर उसके बाद कम हो गया, फिर से बढ़ गया, फिर से कम हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ऐसी जो सीरीज होंगी ना बेटा, वो अल्टरनेट सीरीज चलेंगी। कैसे, इसको ऐसे कर सकते हो आप, जैसे 90, 60, 40, और यहाँ पे 180 और 120, बट यहाँ पे एक ही क्या दिया हुआ है, अभी आपके पास एक ही डिफरेंस दिया हुआ है एक सीरीज में, जो अल्टरनेट सीरीज बन रही है। तो जब ऐसा होता है तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपने स्टार्टिंग के नंबर देखने हैं फिर, क्योंकि इस तरह से आप निकाल नहीं पाओगे। तो मैंने क्या देखा कि 90 और यहाँ पे 180, मतलब यहाँ पे 90 का मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 180 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब 183 और 60 में कौन कितना डिफरेंस है, अगर देखो मैंने बताया था आपको, अगर पीछे की तरफ भी है ना कम हो रहा है ना, तो ये तो माइनस होगा या सॉरी, या फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर साफ साफ दिख रहा है ना 180 से अगर 60 तक पहुंचाना है मैंने, तो कितने का मैं डिवाइड करूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 6 18 होते हैं, 30 आ रहा है यहाँ पे, आ गया। मतलब इसका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, डिवाइड बाय 3। अच्छा, 60 का क्या बनेगा 120 के लिए, भाई मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो 120 का 140 तक पहुंचने के लिए क्या होगा, अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा, 3 यहाँ पे करूंगा, 3 चौके 12, देन 40 आ रहा है। तो अगला जो पैटर्न आएगा अब क्या आ रहा है, देखो मल्टीप्लाइड बाय 2, अगला सीक्वेंस में डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, देन आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। 40 दूना कितने होते हैं 80। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोलता है 0 से स्टार्ट हुई ये सीरीज अब, और बढ़ रही है सीरीज, बढ़ते बढ़ते 16 तक पहुंच गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्लस और क्या मल्टीप्लाई, ऐसे कर लीजिए। 9 से 16 तक पहुंचना है मुझे, लास्ट का नंबर उठाया, 9 दूनी 18 करता हूँ। अगर मैं 9 दूनी 18 भी करता हूँ ना, 9 दूना भी करता हूँ, तब भी वो ज़्यादा आएगा, मतलब 9 टू जा भी ज़्यादा आएगा। तो मतलब मल्टीप्लाई का तो छोड़ ही दो, मल्टीप्लाई को रहने देते हैं फिर। अगर इस तरह से है तो मैंने बताया ना कि आपने छोड़ देना है बेटा, आपने करना नहीं है। वैसे फिर कैसे करेंगे सर, 0 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 का, 1 और 4 में डिफरेंस 3 का, 4 और 9 में डिफरेंस 5 का, 9 और 16 में डिफरेंस 7 का। भाई 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना जी, 7 ऑड नंबर है। अब देखो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्राइम नंबर तब होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, और
2 इज ओनली सम नंबर इन प्राइम नंबर्स, राइट। 2 अकेला सम नंबर है, सम संख्या है किसमें, प्राइम नंबर में। तो यहाँ पे 1 3 5 7 यहाँ पे आ जाता 9। देन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 16 और 9 कितने होते हैं जी, 25। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 से स्टार्ट हुई सीरीज और 99 तक पहुंच गई। सीरीज भाई बढ़ रही है और 99 तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे 63 से अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूँ, अगर मल्टीप्लाई की होगी तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का तो नहीं है इसमें कुछ भी सीन। देखो आपने पहचानना कैसे है, फिर से बता देता हूँ एक बार, बार बार बताऊंगा। ये जब आपने ऐसा देखा कि ये देखना है कि मल्टीप्लाई की है कि नहीं, क्योंकि बढ़ तो रही है ना, बट इतनी कैसे कंफर्म किया जाए कि मल्टीप्लाई की नहीं है। देखो 63 से सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, अगर वो ज़्यादा आ जाता है तब ये मल्टीप्लाई की नहीं होगी। अगर कम रहता है, इसके नियरेस्ट इसके साथ में रहता है कहीं पे 97 96, तब वो आ सकती है वहाँ पे, तब पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये मल्टीप्लाई की नहीं है। देन डिफरेंस निकालेंगे सीधा भाई, 12 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपका, 15 और 35 में आ जाएगा आपका 10 20, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 2 का 28 का डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका कितने का आ जाएगा, 36 का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 36 का। 36 का जाएगा ना, 9 में से 3 गए 6, देन 9 में से 6 गए 3, ठीक है 12। अब फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस निकला वो ये है 12 20 28 36। अब फिर से डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, 12 और 20 में 8 का, 20 और 28 में 8 का, 28 और 36 में कितने का डिफरेंस होता है, 8 का। तो आगे भी कितना होगा, 8 का। 36 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 36 और 8 हमारे जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे, ये हमारे जो है वो 44 हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो 6 अगर इसमें प्लस करेंगे तो वो 42 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 निकला हुआ, यहाँ पे बढ़ रही है सिर्फ 99 में जब आप 44 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, 143। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 आपका जो है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। आई होप समझ आया होगा आपको। देन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट हुई सीरीज, देन 4 10 22 46 94। अब क्या है, सीरीज बढ़ रही है। दो केस बनेंगे, प्लस या मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई का चेक करना है तो भाई 46 को उठाओ, मल्टीप्लाई करो उसको 2 से। पहले देखो 46 दूना कितने होते हैं, जैसे आपने देखा तो ये आपने बोला कि सर 6 6 12 होते हैं, 4 4 80 होते हैं, ये तो 92 बन रहा है। तो 92 बन रहा है मतलब 94 के बिल्कुल नहीं रेस्ट है। बट सर 94 कैसे बनाया फिर इसको, तो मैंने बोला कोई इशू नहीं है ना, 94 बनाने के लिए क्या इशू है। अगर आपका ये मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 92 आ रहा है तो 92 में कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, 2 ही प्लस करना पड़ेगा ना, फिर 94 आ जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही है सर। देन यहाँ से पीछे करूंगा तो 22 को मैं क्या करूंगा भाई, 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 44, मैंने प्लस किया 2 46, 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 22 तक पहुंचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया पहले, 20 तक पहुंच गया। देन प्लस 2 किया 22। देन इसी तरह से 4 दूनी 8 प्लस 2 10, एक चौके 1 दूनी 2 प्लस 2 4। सीक्वेंस क्या बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2। 94 का यहाँ आ जाइए जरा, 94 का मल्टीप्लाइड बाय 2 करो और प्लस 2 कर दो उसमें। अब 94 को करना है ना अपने मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कैसे करेंगे, देखो 90 90 कर लीजिए पहले, 90 और 90 180 होते हैं, 448 होते हैं, मतलब 188 आ जाएगा इसमें। सॉरी, जैसे 90 90 94 का करेंगे ना हम, हाँ यही आएगा ना जो मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो 94 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यही आएगा, 188 ही आएगा। यहाँ पे जो है फिर से आंसर नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है भाई आंसर। तो यहाँ पे आप ई ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, उसमें लिख लीजिए आप 188। और टाइपिस्ट जी आप जरा कृपया करके आप अपनी जो जब आप टाइप करते हैं उनको ज़रा देख के टाइप कीजिए, 2 मिस्टेक आपकी आज मिल चुकी हैं हमें, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देख रहे होंगे राइट। देखिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 188। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम फिर से कंफर्म कर लेते हैं, कहीं टाइपिस्ट हमारे नाराज ना हो जाएं। देखो बेटा 94 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, यही होगा ना बेटा। और इसमें क्या होगा कि हम पहले तो 94 को, एक सेकेंड, 94 है ना हमारा यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 प्लस 2 भी होगा ना, हाँ 190 आएगा यहाँ पे, तब भी गलत है, तब भी गलत दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे 190 इसका आंसर आएगा। आई होप आप समझे होंगे।
46 टू जा कितने होते हैं 12, 4 4 8 को 9 प्लस 2 94, बिल्कुल सही है। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 4 18 88 4 38। देखो 4 है, 4 के बाद बड़ा, फिर बड़ा बड़ा और बहुत बढ़ गया। देखो 82 अब बढ़ रहा है तो प्लस या मल्टीप्लाई की होगी। यानी यहाँ पे 88 का मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करूंगा ना तो अब भी 176 आएगा, कम आएगा, तो उसका मतलब है ये मल्टीप्लाई की होगी। तो वही 2 से नहीं होगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो श्योर हो गया हम कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की है। देखो 88 का अगर नहीं पता कर पा रहे हो तो 18 के ऊपर 18 का भी टेबल नहीं आ रहा तो वही 4 से आ जाइए। फिर 4 से मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 4 3 12 आता है, 4 चौके 16 भी आता है। अभी 4 चौके 16 करता हूँ पहले, ठीक है। तो 16 किया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 16 किया तो 16 के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे आगे के लिए +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे 4 से करूँगा तो बैठेगा नहीं, फिर तब तो नहीं हो पाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं इसको जब इस तरह से रहता है तो आपको आगे भी, तो आप इसको 5 से कर लीजिए। पहले 5 से कीजिए, कितना आएगा 4 5 20 होते हैं, -2 18 आ जाते हैं। देन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 करूँगा। देखो मैंने क्यों किया, क्योंकि 18 को 4 से करूँगा ना तो उसके इस नंबर के क्लोजिंग जा रहा था मैं। अब 18 को 5 से करूँगा सीधा 5, 18 5 90 होते हैं ना, -2 करूँगा तो 88 आ जाएगा। 88 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूँगा तो कितना आएगा 440 आ जाएगा। 440 -2, हाँ 432 यहाँ पे आ गया है आपका जो आंसर है, ठीक है। पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 5 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 -2, देन यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाइड बाय 5 देन -2। अब मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 8 5 40 होते हैं 4, देन 5 3 15 और 4 आपके जो 19 होते हैं। एक यहाँ पे जाएगा, 5 चौके 20 और 1 21, इतना आ जाएगा। इसमें से -2 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 21 88। तो 21 88 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। देन यहाँ पे जो है क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो चुका है और ये आप मुझे होमवर्क से करके बताओगे। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देन ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हो। देन यहाँ से देख लीजिए सीरीज को, यहाँ से सीरीज बढ़ते क्रम में बढ़ रही है और 840 तक पहुँच गई। तो मतलब या तो प्लस का होगा या मल्टीप्लाई का। 240 को जैसे ही मल्टीप्लाई 2 किया मैंने तो मैं क्या पाया कि मैं 480 तक पहुँच रहा हूँ, जबकि यहाँ पे 840 है। डेड श्योर है हम कि भाई होगी मल्टीप्लाई की होगी। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 240 में कि मैं 840 तक पहुँच जाऊँ। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था 400 तक पहुँचा था। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, 4 चौके 16, 1 जीरो ऐसे लगेगी, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 तक पहुँचूंगा मैं यहाँ से। अच्छा यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको कट कीजिए। देन यहाँ आइए, अब यहाँ पे जैसे आया आप तो यहाँ पे देखा आपने कि 80 से इसमें क्या क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ किसके, इसके नज़दीक मैं पहुँच जाऊँ भी, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा तो आपने देखा कि 82 जा जो है वो 160 होते हैं और 84 जा जो है वो 300 ये आ जाएंगे आपके। देखिए तो बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे करूँगा, देखो घबराना नहीं है आपने, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप घबरा गए ना तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना ये भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने देखा हो कैसे। अब देखो अगर मैं जैसे 32 यहाँ पे आ रहा है और 16 यहाँ पे आ रहा है, 80 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं 32 को अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास बेटा। तुम आप बोलेंगे सर आपके पास आ जाएगा 64। अब 32 का आधा कितना होता है बेटा, 16 होता है ना, 16। अब देखो आधा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ढंग से देखिए 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। वो मुझे कैसे पता चला वो बताता हूँ, पहले देख लीजिए 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80 आ गया ना यहाँ पे। बेटा जब यहाँ पे 80 का मैं 3 से करूंगा ना, वहाँ पे गलत कर दिया था, तो 8 3 24 240 सीधा आता है हमारे पास। और अब 240 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 480 है, तो इसका मतलब 240 में मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करूंगा ना तो 840 आएगा। वो कैसे आएगा, 240 को 3 से करूंगा तो 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 720 ये आ जाएगा। 720 और 400 240/2 कितना होता है, 1 2 0 120 होता है। 120 इसमें प्लस करता हूँ तो कितना आता है 840 आता है। तो अगला सीक्वेंस क्या बनेगा जी, अगर ये 3.5 तो अगला मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। तो जब मैं 840 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर जो है यहाँ पे 63, ये तो आगे आ गया। अब हमें इस तरफ क्वेश्चन मार्क है, तो अगर यहाँ पे 2.5 हुआ होगा तो मतलब
कोई नंबर ऐसा होगा ना जहाँ पे टू मल्टीप्लाई हुआ होगा, और वो कौन सा नंबर होगा जिसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2.5 है ना यहाँ पे, ऐसा नंबर देखना है कि फिर उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे 64 भी आ जाए। तो ऐसा नंबर एक ही दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, वो 16 है। अगर मैं 16 को यहाँ पे लिखता हूँ तो 16 दूना, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया तो 32 आ गया, फिर 32 मल्टीप्लाई 2.5 जो है वो 80 आएगा। देखो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, दोबारा से इजी करके समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ये है कि आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें वो हमें मोटिवेशन देती है। एक वीडियो बनाने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो और आप समझ सकते हो कि ये जो वीडियो आपको आती है ना, एक भी वीडियो जैसे ये दी है मैंने, अगर ये पूरी वीडियो आपने अच्छे से देख ली ना, तो आपको नंबर सीरीज का कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? देखो क्या है, यहाँ पे 16 ही आएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया 32 आ गया, 32 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 किया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई 3.5 किया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, देन हमारा आगे जो आएगा वो आगे आएगा। क्वेश्चन मार्क इस तरफ था, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। होप आपको समझ आया होगा। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये पहला नंबर आया, फिर उसका आधा हो गया और उसके समान है, तो ये मतलब क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तभी 4 आया ना, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तभी 6 आया ना, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 4 को 0.5 से करूंगा तो उसका आधा 2 होता है, तो 4 और 2 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 को क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर अगर कन्फर्म करना है कि ठीक है कि नहीं, 12 को मल्टीप्लाई क्या होगा 2.5 से होगा, मतलब पहले 12 दूना कर लो, कितने होते हैं भाई, 12 दूना 24 होते हैं। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, एक सेकंड, 24 होते हैं। देन 0.5 से करूंगा भाई, 12 का आधा कितना होता है 6, करो 6 जी, और 24 और 6 कितना 30, तो यहाँ पे आपका ये आंसर है। आई होप आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है लंबे होने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वीडियो भले ही कितनी लंबी हो जाए, हमें अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो हमारा जो अल्टीमेट जो हमारा गोल है ना, वो हमारा अचीव हो जाता है। समझ लो मेरी बात को। तो वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ आप अपना सुझाव दें वीडियो से रिलेटेड, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके छोटे भाई बहन हैं जो स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है आपका, प्लीज़ लेट मी इन कमेंट, मैं वहाँ पे देखूंगा, हमारी टीम वहाँ पे देखेगी, हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव के ऊपर हम अच्छा उतरें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।